आवट के असर के चलते ठिठुरन बढ़ चुकी है, सर्दी बढ़ चुकी है। बीती रात प्रदेश के करीब सभी जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बीते 48 घंटों से 2 दर्जन जिलों में बारिश हुई है। आज भी प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई। साथ ही कुछ जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। तो कुल मिलाकर सर्दी का सितम, ऊपर से ओलावृष्टि और फिर से कहा जा रहा है कि अब बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कुछ जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है। ऐसे में ठंड के और ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। और मौसम के बारे में बात करें तो हमारे 3 सहयोगी जुड़ रहे हैं। कोटा से हिमांशु मित्तल और जयपुर से ललित, और इसके अलावा हमारे संवाददाता हिमांशु जुड़ चुके हैं। हिमांशु से बात करते हैं। हिमांशु, बताएं क्या है मौसम के मिजाज वहां पर? देखिए कमरुद्दीन, पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ है। जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया था कि आने वाले जो 2 से 3 दिन हैं उनमें मावठ का असर जो है वो देखा जा सकता है। जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी, विजिबिलिटी कम होगी। तो फिलहाल तस्वीर यही है। देखिए आपकी जो बूंदाबांदी का दौर है वो लगातार चल रहा है, रात भर से चल रहा है। हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वो लगातार देखने को मिल रही है और इसके साथ ही विजिबिलिटी भी निश्चित तौर पर कम कही जा सकती है। करीब 300 से 400 मीटर के करीब जो विजिबिलिटी है वो दर्ज की जा रही है। और इन सब के साथ में आपको बता दें कि मौसम विभाग का मानना है कि आज और कल कोटा में जो बारिश है उसका दौर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि बीते 2 दिन से बादल जो है वो छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सर्दी का जो असर है वो निश्चित तौर पर कम हुआ है। क्योंकि कोटा की अगर बात करें तो 8 से 9 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान चल रहा था। अभी अगर बात करें तो वही न्यूनतम तापमान बढ़कर के 12 से 13 डिग्री के बीच हो गया है। तो निश्चित तौर पर जो सर्दी का असर है वो कहीं ना कहीं फिलहाल कम हुआ है। माना जा रहा है कि जैसे ही जो मावठ के चलते बारिश होगी और बारिश के बाद में जो मौसम खुलेगा तो उसके बाद में ठंड का जो असर है वो तेज होगा, सर्दी तेज होगी और न्यूनतम तापमान में जो गिरावट है वो दर्ज की जाएगी। अगर जूम करके तस्वीर सामने की आ पाए तो एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये 7 वंडर पार्क की तस्वीर है। चारों तरफ आप देखेंगे तो घना जो कोहरा है वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ये सिटी हार्ट है, कोटा का सेंटर पॉइंट है और फिलहाल यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो फिलहाल कम है। मैंने जैसा बताया कि रात भर से बूंदाबांदी का दौर जो है वो चल रहा है और मौसम विभाग का मानना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते न केवल कोटा बल्कि कोटा संभाग के अलग अलग जिले, चाहे बारां, झालावाड़, बूंदी, इन तमाम जिलों की बात कर लें, सभी जगह पर जो है वो मौसम का मिजाज अगले 2 से 3 दिन तक बिगड़ा रहने वाला है। सूर्यदेव के जो दर्शन है माना जा सकता है कि नहीं होने वाले। बूंदाबांदी से लेकर के बारिश का दौर जो है वो चल सकता है। मावठ का असर देखा जा सकता है और इन सब के साथ में ओलावृष्टि की भी बिल्कुल। तो कोटा में साफ तौर पर हिमांशु दिख रहा है कि विजिबिलिटी वहां पर बहुत कम है और गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो जलाकर लोग चल रहे हैं। हमारे संवाददाता उदयपुर से अविनाश भी जुड़े हैं। अविनाश के पास चलूं, इससे पहले मैं रुख करूंगा ललित का। ललित, आप बताएं राजधानी में मौसम के क्या मिजाज हैं? बिल्कुल कमरुद्दीन, अगर बात की जाए राजधानी जयपुर में तो राजधानी जयपुर में बीते पूरे दिन बारिश हुई थी और जो रात को बारिश का दौर शुरू हुआ था वह अल सुबह तक चल रहा था। राजधानी जयपुर में बीती रात करीब 22 से 23 mm बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं चार दीवारी में बीती रात अचानक तेज बारिश का दौर शुरू हुआ जो करीब 1 घंटे तक चला। राजधानी जयपुर में रात भर बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और आज सुबह घने कोहरे की हल्की चादर भी देखने को मिली है। हालांकि मेरे सहयोगी हिमांशु ने बताया कि जब आसमान में बादल छाते हैं तो तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है और ये बढ़ोतरी दर्ज की गई है राजधानी जयपुर में भी। जयपुर के साथ ही यदि प्रदेश के करीब सभी जिलों की बात की जाए तो बीते 48 घंटों से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि अगर सुबह के तापमान की बात की जाए तो उसमें गिरावट दर्ज की गई है। सुबह के तापमान में तकरीबन 2 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों तक बारिश की और चेतावनी जारी की है। करीब 1.5 दर्जन जिलों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आज भी पूरे दिन रिमझिम से मध्यम बारिश का दौर चलेगा। तो वहीं कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। और अविनाश भी जुड़े हुए हैं झीलों की नगरी उदयपुर से। अविनाश, आप बताइए उदयपुर में कैसा है मौसम?
अविनाश, तकनीकी कारणों से अविनाश की आवाज़ नहीं आ पा रही है। बहरहाल देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मौसम है वो बदल रहा है अचानक, और मावठ का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। बारिश भी हो रही है, कोहरा भी छाया हुआ है, तापमान में लगातार गिरावट भी दर्ज की जा रही है, ओलावृष्टि भी कहीं कहीं हो रही है। कहीं फसलों को फ़ायदा पहुंच रहा है तो कहीं फसलों को नुकसान पहुंच रहा है, कहीं किसान चिंतित हैं तो कहीं किसान के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। तो कुल मिलाकर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका प्रभाव देखा जा रहा है। और प्रदेश में जिस तरीके से मावठ का असर है, क्योंकि बूंदाबांदी के साथ ओलावृष्टि भी देखी जा रही है, ऐसे में जनजीवन जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं उदयपुर से। अविनाश बताइए, उदयपुर में कैसा है मौसम इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए उदयपुर में भी मौसम का मिजाज कल दोपहर बाद बदला। आसमान में बादल छाए और उसके बाद से रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर चल रहा है। अभी भी बात करें तो उदयपुर में बारिश का दौर चल रहा है और बादल और कोहरे के चलते विजिबिलिटी बेहद कम है। आप देखिए, मैं अभी दिल्ली गेट चौराहे पर हूँ, शहर का प्रमुख चौराहा है, लेकिन विजिबिलिटी कम है। अल सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जो है वो लगातार जारी है। हालांकि बादलों के चलते सर्दी का असर कम हुआ, लेकिन शीतलहर और सर्द हवाएं जो चल रही है उसने कहीं न कहीं लोगों की परेशानी को यहाँ पर बढ़ा रखा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक उदयपुर में मावठ की बारिश का दौर जो है वो चलेगा। अभी भी अगर शहर के उदयपुर ज़िले के ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वहाँ से कल दोपहर के बाद से खंड बारिश का दौर जो है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिला। कहीं मध्यम से तेज़ बारिश जो है वो ये। हालांकि बादलों के चलते न्यूनतम तापमान में जो है वो बढ़ोतरी दर्ज की गई। जो 9 से 10 डिग्री न्यूनतम तापमान था वो बढ़ के 12 से 13 डिग्री तक पहुंचा है। ऐसे में लोगों को सर्दी से राहत महसूस हुई है, लेकिन जिस तरह से बारिश का दौर चल रहा है उसने जो आम जनजीवन उदयपुर में प्रभावित किया, और जिस तरह से लगातार कोरोना के संक्रमण उदयपुर में बढ़ रहा है। कल एक दिन में 28 संक्रमित मरीज सामने आए और ऐसे में मौसम का मिजाज बदला है वो कहीं न कहीं और लोगों को बीमार करेगा। बिल्कुल बिल्कुल अविनाश, साफ तौर पर देखा जा सकता है आपने भी सर्दी के कपड़े पहने हुए हैं। ऐसे में लग रहा है कि जो मौसम है उसका जो मिजाज है वो बहुत सख्त हो चुका है और जो ठिठुरन है वो बढ़ी हुई हर तरफ नजर आ रही है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट देने के लिए। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक